दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर वेलकम है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एम के सक्सेस पॉइंट के ऊपर और एक नई वीडियो आप लोगों के बीच में। जैसा कि हमारी सीरीज है एसबीआई एएमसी को लेकर, तो एसबीआई की एक नई स्कीम हम आप लोगों के बीच में आज यहाँ पर लेकर आए हैं, जिसका पूरा रिव्यू करेंगे और आप लोगों के बीच में बताएंगे। दोस्तों बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आप लोगों से हमेशा करता हूं, हर एक वीडियो के अंदर करता हूं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ यार एक लाइक तो आप लोगों का बनता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो प्लीज़ अपने दोस्तों को भी आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी अपने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर सकें। और अगर आप हमारे चैनल के ऊपर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि जो भी नई वीडियो हम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। दोस्तों आज एसबीआई एएमसी की जिस स्कीम के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नेम है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। दोस्तों तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के बारे में बात करेंगे और इसकी पूरी डिटेल में हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर अलग ही नाम हमें सुनने को मिला है। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप से अलग आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा इंफ्रास्ट्रक्चर्स। और यहाँ पर देखिए, ज़्यादा मैं बताना नहीं चाहूँगा, अगर आप खुद भी देख पा रहे हैं पिछले 4-5 साल के अंदर मेक इन इंडिया के ऊपर गवर्नमेंट का फोकस है। दोस्तों यानी आप किसी भी फील्ड को ले लो, आप सड़कें ले लो, रेलवे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, गांव के अंदर आपको पानी की सुविधा, गैस की सुविधा, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम किया जा रहा है। दोस्तों क्यों? क्योंकि मैं कई बार आप लोगों को कई वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि अब जो टाइम है ना वो इंडिया का है। इंडिया एक ग्रोइंग कंट्री है, तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरा फोकस है दोस्तों। और अगले 5-10 साल तक ये रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। और पिछले 2-3 साल के अंदर वो आप यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो भी फंड है ना, आप उनको देख लीजिएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनियां हैं उनके शेयर को आप एक बार जरूर देखिएगा, आप लोगों को पता लग जाएगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लोगों की कितनी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। उनको पता है कि यार हर जगह अस्पताल बन रहे हैं, बिल्डिंगें बन रही हैं, सड़कें बन रही है, एयरपोर्ट बन रहे हैं, तो क्यों ना हम ऐसे फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। तो अभी अगर 10 से 15 साल की अगर आपकी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग है तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड भी आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना चाहिए, जिसमें से एक है एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। अगर मैं इसकी रेटिंग की बात करूं तो 4 स्टार रेटिंग है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा सा इसका महंगा है, थोड़ा नहीं मैं इसको ज़्यादा ही बोलूँगा, 1.38% का एक्सपेंस रेशियो है। मिनिमम एसआईपी आप यहाँ पर 500 रुपये से कर सकते हैं। फंड साइज की बात की जाए तो 2432 करोड़ का इसका फंड साइज है। नेक्स्ट हम बात करेंगे होल्डिंग की, तो यहां पर मैं बताना चाहूंगा कि 80% पैसा ये इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी कंपनियां हैं वहां पर इसका इन्वेस्टमेंट होता है। इसके अलावा सेक्टर एलोकेशन को भी आप यहां पर देख लीजिएगा। कंस्ट्रक्शन के अंदर यहां पर 27.5%, एनर्जी के अंदर 21.2%, मेटल्स के अंदर 11.6%, कैपिटल्स के अंदर 10.5%। बाकी आप यहां पर देख लीजिएगा, फाइनेंशियल के अंदर भी 7.8% का इन्वेस्टमेंट है, सर्विसेज के अंदर 7.1 और अदर के अंदर 8.1। यानी आप यहां पर देखिएगा कंस्ट्रक्शन के अंदर, एनर्जी के अंदर लगभग और मेटल्स के अंदर लगभग इसका 50% से भी ज्यादा की इन्वेस्टमेंट इन 3 सेक्टर के अंदर है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा है वो है रिटर्न की। अगर मैं बात करूं तो यहां पर देखिएगा पिछले 2-3 साल के अंदर इस फंड ने कितना बड़ा रिटर्न यहां पर बना के दिया है। पिछले 1 महीने की अगर मैं बात करूं तो यहां पर पिछले 1 महीने में 5% से भी ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है। और इस फंड को आप कभी कंपेयर करना आपके लार्ज, मिड, स्मॉल, फ्लैक्सी से, आपको वहां पर आइडिया लग जाएगा। पिछले 6 महीने की अगर मैं बात करूं 30% से भी ज्यादा का रिटर्न है। पिछले 1 साल की दोस्तों अगर हम बात करें तो 67% का रिटर्न है। अपने आप में मायने रखता है। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पिछले 1 साल के अंदर जिसने 1 लाख रुपया लगाया होगा, आज उसके पास 1,67,000 रुपये हो चुके हैं। और पिछले 3 साल की बात की जाए तो 36% से भी ज्यादा का रिटर्न है। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो 25% से भी ज्यादा का रिटर्न है, जिसके अंदर कोरोना काल भी आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों। और अब तक की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लगभग 17% का रिटर्न इसने बना के दिया है। परंतु हमने किस चीज को देखना है, पिछले 3 साल से, पिछले 3 साल को उठा के देखिएगा। पिछले 3 साल के अंदर कंस्ट्रक्शन के ऊपर इंडिया के अंदर कितना फोकस
यानी आप ये बोल सकते हैं सीधी सी भाषा में, मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस है भाई, मेक इन इंडिया के ऊपर फोकस है। तो आप लोगों को पता है जितने भी फंड हो, मैं ये अब एसबीआई के बारे में नहीं बोलूंगा कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर किसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंदर आपका छोटा सा छोटा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी यहाँ पर करते हैं, मात्र 1000 रुपए की एसआईपी यहाँ पर करते हैं, मैंने यहाँ पर 16% का यहाँ पर लिया है और एक अनुमान है इससे ज्यादा ये आपको रिटर्न देने वाला है। आने वाले टाइम के अंदर आपको यहाँ पर 17, 18, 19% तक का रिटर्न मिलना ही मिलना है। 15 साल तक अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी यहाँ पर करते हैं, तो मैंने 16% का यहाँ पर कैलकुलेट किया है, तो 7.49 लाख आप लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं। 20 साल तक अगर कंटिन्यू लगते हैं तो 17,49,000 रुपए, और 25 साल तक अगर आप 1000 की एसआईपी यहाँ पर कंटिन्यू रखते हैं तो लगभग 40,000 रुपए के करीब 40 लाख रुपया आप लोगों का यहाँ पर बनेगा। और इसी फंड के अंदर अगर आप लमसम करते हैं 1 लाख रुपए का, तो 15 साल के बाद आप लोगों को यहाँ पर 9.27 लाख यहाँ पर मिलेगा। 20 साल तक अगर आप लमसम रखते हैं तो लगभग 20 लाख रुपया, और 25 साल तक अगर आप होल्ड रखते हैं 1 लाख रुपए को, तो आपको 25 साल के बाद यहाँ 40 लाख रुपए से भी ज़्यादा आप लोग यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एसबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर का फंड, जिसके बारे में मैंने पूरा रिव्यू आप लोगों को यहाँ पर दिया है। बाकी आप अपनी डिटेल्स भी यहाँ पर एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा। आपकी खुद की रिसर्च बड़ी मायने रखती है, आप खुद भी रिसर्च करिए। जो भी टेक्निकल वर्ड मैं कई बार आप लोगों को बताता था अल्फा बीटा, उसके बारे में भी एक बार जरूर सोचिएगा, वो जरूर देखिएगा। दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इसको कंपेयर करिएगा। कंपैरिजन बहुत जरूरी है, कंपैरिजन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब तो हमने केवल एसबीआई की ही सीरीज ली हुई है। तो आप जब भी अगर इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग है अगर आपके पोर्टफोलियो में, ये फंड जरूर है दोस्तों, क्योंकि आने वाले 15-20 साल तक कंस्ट्रक्शन के ऊपर ही काम होगा दोस्तों। क्योंकि मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ और ये आप लोग सभी जानते हैं कि आने वाला टाइम केवल इंडिया का ही है और किसी भी कंट्री का नहीं है। ये बात नोट करके रख लीजिएगा। तो आपके पोर्टफोलियो में इस तरह का एक फंड जरूर होना चाहिए, और कम से कम चाहे आप 500 रुपये की क्यों एसआईपी करें, एसआईपी जरूर करें इसके अंदर, इस फंड के अंदर। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ लाइक करके शेयर करके मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।